guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsoni. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी लोग इस रीडिंग पे आए हैं उन सबको मैं बोलूँगी आप रीडिंग को प्रे करके स्टार्ट कीजिए एंड आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही चीज़ें जो है मैं देखूँगी इस रीडिंग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो करना चाहते हैं उस पर भी मैं इस तरीके की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाएँ। तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, सबसे पहले हम वो देखेंगे। पास्ट क्या था आपके रिलेशनशिप का? ओके, पास्ट कैसा था, क्या रहा? ओके, 3 कार्ड्स मैं लूँगी पास्ट के लिए। रिलेशनशिप का पास्ट क्या था? मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। थैंक यू सो मच। पास्ट रिलेशनशिप का क्या था? थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स पहला कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका जो पास्ट था वो इस तरीके से रहा कि आपके पर्सन आपसे इमोशनली बहुत जुड़े हुए थे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इमोशनल लेवल पर बहुत ग्रो हुए हो आप एक दूसरे के साथ। पास्ट में इन्होंने जो है आपको बहुत प्यार दिखाया, आपको इस तरीके का केयर दिखाया जो कि शायद आपको एक्सेप्शनल लगा। आपको ऐसा लगा कि आपको पता ही नहीं चला आप कैसे इनमें इतने इन्वॉल्व हो गए, आपको वो चीज़ का आभास ही नहीं हो पाया कि कैसे आप इस पर्सन में इतने इन्वॉल्व हो गए, इस पर्सन के साथ और ज़्यादा आपने अपनी फीलिंग्स और आपकी बढ़ती गई, आपने सारे इमोशंस इस पर्सन के साथ शेयर किए, इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया, नो डाउट, आपकी केयर करी, आपको ऐसा दिखाया कि इनसे ज़्यादा आपको और कोई प्यार नहीं कर सकता। इस पर्सन ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ अगर चाहे वो ओवर द कॉल है चाहे वो मिलकर है, बट इस पर्सन ने आपको अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, आपसे प्यार भरी बातें करी, सारे ही वो इमोशंस शेयर किए जो इनके दिल में आपके लिए थे। फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपके साथ इमोशनल लेवल पर आपको इतना प्यार दे दिया था और इतनी ग्रोथ हो गई थी आपकी इस पर्सन के साथ और इतनी अटैचमेंट, इतना सब कुछ हो गया था, आपको पता ही नहीं चल रहा था आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको लग रहा था बस यही मेरे पर्सन है, यही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप मैरिड भी हो तो आपको ये भी हो गया था कि बस अब मेरे लिए मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ यही है। और अगर आप अनमैरिड हो तो इस पर्सन के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ऐसा था कि बस यही मेरी, इसी से मेरी शादी होनी है, यही मेरे लिए सब कुछ है और इसी को मैंने कमिटमेंट देनी है। और हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको कमिटमेंट के वादे भी किए हों, आप दोनों के साथ में रहने की प्लानिंग्स भी हुई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ऐसे जैसे ये कपल साथ में सजे हुए हैं और इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी कि आप दोनों साथ में रहोगे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी आपके लिए थे और पॉजेसिव भी थे। अगर आप किसी से कुछ बात भी करते थे तो इनको गुस्सा आ जाता होगा, या फिर अगर आप मैरिड हैं और अगर अपने हस्बैंड के साथ भी ज़रा सा भी कनेक्शन अगर आपका होता होगा अच्छा तो इनको प्रॉब्लम होती होगी। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे ये पर्सन आपके साथ और आप भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे। आपको हमेशा से डर रहता था कि आप इनको खो तो नहीं दोगे, क्या ये सारे कमिटमेंट्स पे खड़े उतरेंगे, क्या सब कुछ अच्छा होगा। तो कुछ सैडनेस भी देख पा रही हूँ मैं पास्ट में, कुछ तो ऐसा डर था या फिर कुछ जब आप सैड थे तो ये पर्सन आए आपकी लाइफ में, इन्होंने एकदम से मैजिक भी खेल दिया अपना। तो पास में कुछ सैडनेस भी थी और मुझे लग रहा है कुछ खोने का डर भी था, या ज़रा सा भी आपसे दूर होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप इनको बहुत मिस करने लगे हो या ये आपको बहुत मिस करने लगे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे पास्ट में आप दोनों के बीच में दिख रही है और हो सकता है जब आपका कोई सिवियर ब्रेकअप हुआ हो या अपनी लाइफ में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे तब ये पर्सन आपको पास्ट में मिले हैं। बट इमोशंस बहुत ही थे। तीनों कार्ड्स निकाले हैं, तीनों कार्ड्स कप के आए हैं, ठीक है। कप्स हमारे इमोशंस को दिखाता है, तो कप्स के कार्ड्स आए हैं जो हमको अगेन ये बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार था आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर सैडनेस भी थी या कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता तो बहुत ज़्यादा टाइम तक अकेले मतलब एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आकर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते थे, सारी सिचुएशन उस तरीके से आपकी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती थी। जैसे जब भी आसपास होते थे आपको ऐसा लगता था अब और मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं है, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। ओके, ये है आपकी पास्ट की एनर्जी।
अब हम देखेंगे प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट में भी मैं जो है यहाँ पर 3 ही कार्ड्स लूँगी आपके लिए कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रही है, अभी करंटली आपके पर्सन क्या आपके लिए फील कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है अभी, एज एन अभी फिलहाल क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, क्वीन ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड है हमारे पास, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और फिर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, पिछले जो हमारा हमने पास्ट का देखा उसमें 7 ऑफ कॉइन्स था, ओके। अब इसमें 7 ऑफ कप्स आ गया है, जो हमको ये बता रहा है कि इस पर्सन ने अभी आपको कंफ्यूजन में रखा हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ना ये साथ छोड़ रहे हैं ना ये साथ रह रहे हैं। और अगर आपका इनसे ब्रेकअप भी हो गया है, जो कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, जो हमको ये बता रहा है अगर ब्रेकअप की सिचुएशन आप दोनों की हो गई है, तब भी कुछ इस तरीके की हिंट्स देते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको मे बी पास्ट में बोलकर गए हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे हिंट्स देते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, ये पर्सन अभी भी आपके पास आएंगे और सब चीज़ें बेटर होंगी। तो यहाँ पर प्रेजेंटली मैं ये देख रही हूँ कि प्यार भी ये पर्सन करते हैं, बट विड्रॉल सिम्टम्स भी देते हैं, प्यार भी देंगे और इस तरीके से भी दिखाएंगे कि पता नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे अगर बात भी बंद हुई है तो वो कुछ समय के लिए बंद हुई है, बट एक क्लैरिटी होती है ना, हाँ ये मेरे साथ रहेगा ही रहेगा, वो क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। करंटली आप वेट करते 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 अब ऐसी स्टेट आ गई है कि आप कंफ्यूज्ड हो गए हो, आप बिल्कुल कंफ्यूजन हो गई है आपको। देखिए 7 ऑफ कप्स है, ये भी कंफ्यूजन दिखा रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डाउट में है सिचुएशन अभी पूरी की पूरी, और आपको डाउट में ही रख रहे हैं। ये आप पे भी डाउट करते हैं, आप भी इन पे डाउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बीच में कोई लेडी हो सकती है जिसके कारण से आप दोनों के बीच में या तो कोई प्रॉब्लम आई हुई है, या फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम आई हुई है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे प्यार तो इनका डेफिनेटली है, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स हमको ऐसा इंसान दिखाता है, या ऐसा इनकी फीलिंग्स में एक कार्ड आया, तो हमको डेफिनेटली ये चीज़ पता चल रही है कि प्रेजेंटली आप भी इनके लिए फोकस्ड हो, ये भी आपके लिए फोकस्ड तो है, ओके, बट ही इज विलिंग टू स्टे विद यू, बट ही इज नॉट श्योर वेदर ही कैन स्टे विद यू और नॉट। ठीक है, वैसी वाली स्टेट मुझे यहाँ पर अभी दिख रही है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत हिम्मत रखी हुई, इस पर्सन ने भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स से निकालते ही नहीं हैं, अपने मन से अपनी फीलिंग्स निकाल ही नहीं रहे हैं। ये चाहते क्या हैं, ये सोचते क्या हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं अभी ये। ठीक है, और यहाँ पर ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया हो भगवान के आगे, कि जैसे उम्मीद है पर स्टिल इन्होंने सरेंडर कर दिया कि ठीक है आप जो भी करेंगे भगवान करेंगे, जैसे भगवान को लगेगा वो कर देंगे, अच्छा होगा तो भी ठीक है, बुरा होगा तो भी ठीक है, मतलब कि अब ज़्यादा ये जैसे सोच नहीं रहे, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में वो चीज़ नहीं ला रहे हैं, ये जो होगा ठीक है देखा जाएगा। और आपको इस चीज़ को देख देख कर घुटन होती है कि जब तुमने मुझे इतना प्यार किया, पास में तुमने मुझे इतने अपने इमोशन सिखाए, इतना सब केयर किया, सब कुछ मेरे साथ किया, तो अब क्यों ऐसी डिजेक्टेड मोड पर आ गए हो तुम? अब क्यों तुम ऐसा फील करवा रहे हो मुझे जैसे पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, या कंफ्यूजन में क्यों हो, डिसीजन क्यों नहीं लेते हो, मुझे क्यों डाउट में रख रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में हो गई है, बट हाँ हिम्मत आपने भी रखी हुई है, वो भगवान की तरफ से आपकी तरफ हिम्मत आ रही है, आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। इस पर्सन ने तो जैसे कसम खा रखी है कि इन्होंने कुछ बोलना ही नहीं है, इस तरीके की एनर्जी मुझे अभी फिलहाल इनकी दिख रही है, बट इनके मन में आपके लिए प्यार है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है कि अभी भी इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है, ये स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है किस हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी हिम्मत करते हैं, थोड़ा सा भी एक्शन करते हैं, तो सब कुछ बहुत खूबसूरत मुझे आगे होता हुआ दिख रहा है। अपने ही थॉट्स में जैसे ये फंस के रह गए हैं, ओके। तो ये है हमारे लिए प्रेजेंट सिचुएशन, ओके। अगर आपसे प्रेजेंट सिचुएशन मैच हो रही है, पास्ट मैच हो रहा है, आप आगे फ्यूचर देखिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपका दोनों का, इस रिलेशनशिप में क्या होगा। थैंक यू। आगे क्या होगा। थैंक यू। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एम्प्रेस, वाओ। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल। तो देखिए जो भी मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, जैसे भी आप सैडनेस से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि
पता नहीं अब तो उम्मीद छोड़ दूं या रहूं या नहीं रहूं, जबकि आपने ऐसा नहीं है कि आप टूट गए हो, मतलब अंदर से आप टूटे हुए, बट आपने अपने आप को बहुत अच्छे से समेटा है। वो भगवान की तरफ से ही हो रहा है कि उन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी है। ओके एंड अभी जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं इस पर्सन के साथ, वो मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये हीलिंग कार्ड आया है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक हीलिंग कार्ड भी होता है कि ये पर्सन जो है ना जिस भी मुश्किल दौर से यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में कि जैसे तीसरा कोई पर्सन या तीसरा चौथा, बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। चाहे आप किसको भी उठा के देखोगे ना, कोई भी एक दो लोग होंगे जो बस आपके अपने होंगे, जो इस रिलेशनशिप की फेवर में होंगे, बाकी सब लोग जैसे अगेंस्ट ही थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ना आप दोनों को अलग करने में, तोड़ने में, आपकी कनेक्शन को काटने में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है एफर्ट्स डाले हैं, नेगेटिविटी फैलाई है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्सन दिख रहा होगा जिसके हाथ में एक ब्लेड है और वो जैसे कुछ काट रहा है और वो खून नीचे से टपक रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, राइट। तो ऐसे ही आपकी इमोशंस का जैसे को एक दूसरे से कटवाने में बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इनको बहुत सारे लोगों ने समझाया भी होगा, जिसकी वजह से अलग हुए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन अभी भी जो है पूरे तरीके से डूबे नहीं है, ये पूरे तरीके से पानी के अंदर नहीं गए हैं, स्टिल इनका हाथ आपको दिख रहे होंगे। और ये सोच जो ऊपर है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बैक स्टैब किया है और ये उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये पर्सन ने हिम्मत नहीं हारी, ये पर्सन निकलेंगे, इनकी हीलिंग हो रही है और जब ये हील हो जाएंगे पूरे तरीके से, ये पर्सन जो है स्टैंड लेंगे आपके लिए और आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रहेंगे। ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन ने चाहे आपके साथ लीगली शादी करी है नहीं करी है, ये पर्सन का जो भी सिचुएशन है, इस पर्सन ने आपको दिल से अपनी बीवी या अपना हस्बैंड माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे होपफुल है कि बहुत अच्छी हमारी रिलेशनशिप की आगे जाकर सब चीज़ें बेटर होंगी, शुरुआत होगी फिर से एक रिलेशनशिप की, और आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, शादी को लेकर आपसे आगे बढ़ेंगे ये पर्सन। और सब चीज़ें ये आप पे कोई बात नहीं आने देंगे, या आपको ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। और आगे भी मुझे यही दिख रहा है कि वो सारी ही खुशियां देंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल इस कार्ड की तरह ब्यूटीफुल कर देंगे, आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि एक महारानी होती है जिसको सारी खुशियां देंगे। और ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो ब्यूटी और अबंडेंस को दिखा रहे हैं, ग्रोथ को दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ये आपको बहुत अच्छे से ये रखेंगे पर्सन, बहुत ज़्यादा प्यार ही आपको देंगे, बहुत ज़्यादा केयर ही आपको देंगे पर्सन। और ऐसा कभी भी फील नहीं होने देंगे कि आप में कोई कमी है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है पैशन आपका, अगर अभी रिलेशनशिप डेड हो गया है, आपको लगता है स्पार्क नहीं है, आपको लगता है कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई अच्छी बातें नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें वापस आने वाली हैं। एक्शन मोड पे पर्सन आएंगे और बहुत जल्दी जल्दी ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत ही फास्ट एनर्जी का होता है। और यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं, और इनको ना अब अकेले रहकर ये समझ में आ रहा है, अगर आपका बात नहीं हो रही है या फिर ऐसा भी हो रहा है कि वर्ड्स पे है रिलेशनशिप ब्रेकअप के, तो तब भी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके बगैर ये कुछ भी नहीं है और आप ही इनके लिए सब कुछ हो। और ये चीज़ ना, इनके अंदर वो आग जो बुझ गई थी ना आपको लेकर, वो फिर से इग्नाइट हो रही है। तो ये फ्यूचर में आपके होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो हमको ये बता रहा है कि आप जिस तरीके से कपल बहुत हैप्पी हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, इनग्रॉस्ड हैं, और जैसे इतना प्यार हो इनके अंदर कि ये दुनिया को देख ही नहीं रहे कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस इनकी आंखें एक दूसरे को देख रही है, इनकी सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनकी जो है बॉडी एक दूसरे के लिए झूम रही है, दे आर हैप्पी टुगेदर। और ऐसी ही फीलिंग आपको आएगी, एक दूसरे से जैसे प्यार में हो और एक दूसरे के लिए पागल हो, सो इनटू ईच अदर, सो इन लव विद ईच अदर, ठीक है। तो जैसे एक दूसरे से आंखें ही नहीं हटा पा रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी आगे जाकर मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। और ये आपका फ्यूचर दिख रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। टचवुड, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन के अंदर। आप सब लोग के कमेंट्स चाहिए मुझे, क्लेम करे बिना इतनी पॉजिटिव रीडिंग को मत जाया करिए आप। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊँगी आपको
कि जो भी आप दौर से गुजर रहे हैं ना, उसको बस भगवान का नाम लेकर आप काट लीजिए। जो भी मुश्किल आ रही है सब अच्छा हो जाएगा आपके साथ। वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑफर्स चल रहे हैं वैलेंटाइंस डे के लिए। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? अगर आप टैरो कार्ड सीखना भी चाहें तो उसके ऊपर भी ऑफर्स चल रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कार्ड इस डेक से लूंगी। यू डिजर्व लव। वाव, यू आर लवेबल, आई एम लवेबल कर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सबके लिए ये मैसेज है। आपने मुझे यू आर लवेबल का जो आया है आपके लिए कार्ड, उसमें आपने मुझे नीचे लिखना है, फॉर्म करना है कमेंट सेक्शन में, आई एम लवेबल। ओके, तो ये आया है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको प्यार मिलेगा, खूब सारा प्यार मिलेगा, क्योंकि आप वर्दी हो वो सारे प्यार के। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो एंजल्स ने देखे हैं, वो गॉड ने देखे, यूनिवर्स ने देखे हैं, वो सारी एनर्जी वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिलने वाली है, सारी की सारी एनर्जी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें, फॉरगिविंग एंड लर्निंग आया है, जो हमको ये बता रहा है जो भी पास्ट है आपका, जैसे भी मुश्किल से गुजरा है, उसको भूलिए और सीखिए, भूल जाइए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए अब हम ये देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, मूव इंटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। तो जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी सिचुएशन है, वो ख़त्म होने वाली है। अब ये बस आप टनल के बाहर पहुंचने वाले हो, और वो सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज, सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, वो रेनबो कलर्स, यू नो, एवरीथिंग ब्यूटीफुल इज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि जिस भी लेवल पे हो उससे आगे बढ़ने वाले हो, जिस भी स्टेज पे हो उससे आगे बढ़ने वाले हो। असेंशन का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि लाइट आपके अंदर है, उसको पहचानो, डार्कनेस से ऊपर उठो, नेगेटिविटी से ऊपर उठो। ये मेरे साथ हो गया, पास्ट में ऐसा किया था, प्रेजेंट में ऐसा हुआ है, कल ऐसा करेगा, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी वाइब्रेशन को लो करती है उससे बाहर निकलिए। अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है आपको। ओके, जो कैसे होगी, पॉजिटिव रहकर। जो कैसे होगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हो, अपने आप को पैम्पर करो, आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है वो करो, सेल्फ लव करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, झूठ मत बोलो, किसी की गॉसिप मत करो किसी के पीछे, और कुछ भी नेगेटिव सुनो ही नहीं। आप देखोगे आपका ऑरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको ठीक लगता है। ये सिर्फ हमारा माइंड सेट होता है जो हमको ठीक करना होता है। सिर्फ एक माइंड सेट नेगेटिव है तो सब नेगेटिव है, माइंड सेट पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव है। इस चीज़ को आपने सोच के चलना है। ओके गाइज, एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप सब लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर मेल्स भेजते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो कि आपका रीयूनियन हो गया है और उनका कॉल आ गया, उनका टेक्स्ट आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। आप इतना प्यार मुझे देते हैं, एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आई प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और आपका रीयूनियन हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को एक्सपीरियंस कर पाएँ। बाय, टेक केयर।